जैसे कि हम सभी को पता है कि मोदी जी 400 पार तो नहीं हो सके, बट फिर भी हम सभी को गर्व से कहना चाहिए, मेरा देश महान, मेरा भारत महान, और हमारे देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सलाम करना चाहिए। और अब जबकि मोदी जी अपनी थर्ड इनिंग्स खेलने जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि देश के कुछ मुद्दों पर उनका ध्यान जाए, जिसमें 3 चीजें एज अ टैक्स प्रोफेशनल मेरा सजेशन रहेगा। पहला, जीएसटी रिफॉर्म्स। मेरे हिसाब से देश में जीएसटी की जो टैक्सेशन रेट्स हैं उनको सरकार को कम करना चाहिए, और इसके अलावा जो प्रोसीजरल चीजें हैं, जैसे कि जीएसटी की 3 रिटर्न भरना, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 9 या 9C, इन चीजों की जगह सरकार को सिंपल एक रिटर्न करनी चाहिए। दूसरी चीज, टैक्स बेस बढ़ाने के लिए व कर चोरी रोकने के लिए सरकार को ऐसा मैकेनिज्म स्थापित करना चाहिए जिससे कि इनपुट लेने और देने का प्रोसेस खत्म किया जा सके। जी हाँ, मेरा कहना है कि टैक्स रेटें हाई करके इनपुट लेने देने की जगह अगर सरकार ऐसे किसी स्ट्रक्चर पर वर्क कर सके जिसमें टैक्स रेट कम हो और ना इनपुट लेने और ना इनपुट देने का प्रोसेस हो, तो देश में जीएसटी की कंप्लायंस बढ़ेगी। कॉर्पोरेट टैक्स रेशनलाइज्म। जी हाँ, गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स जो कि 17% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए और दूसरी यूनिट के लिए 25 से 26% रखी गई हैं, उनके अंदर भी कमी लानी चाहिए। और कॉर्पोरेट लॉज जो कि कंपनीज एक्ट 2013 है, उनकी कंप्लायंस और प्रोसीजरल चीजों में गवर्नमेंट को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन लाना चाहिए। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग फॉर्म्स भरना व्यवसायी की नहीं, प्रोफेशनल के लिए भी समय की बर्बादी है। दूसरा, जो चीजें कंपनीज एक्ट की कंप्लायंसेस हैं, जैसे कि डायरेक्टर केवाईसी, डीपीटी 3 फाइलिंग, ये चीजें जब प्रोफेशनल एज वेल एज बिजनेसमैन अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल्स में सरकार को समय पर दे रहा है, तो इन्हीं चीजों की अलग अलग फॉर्म से वापस जानकारी लेना समय का सदुपयोग नहीं, चीजों का दुरुपयोग करने जैसा। तो सरकार को इन चीजों पर वर्क करना चाहिए। पर्सनल इनकम टैक्स। जी हाँ, पर्सनल इनकम टैक्स एक वह मुद्दा है जो हम सभी को टच करता है, चाहे सैलरीड आदमी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी जना हो या रिटायर्ड पेंशनर हो, सभी को यह मुद्दा टच करता है। सरकार ने अभी व्यवस्था में जो एक नई टैक्स स्कीम और एक ओल्ड टैक्स स्कीम, दो मतभेद या दो स्कीम लॉन्च कर रखी है, उसकी जगह सरकार को एक सिंप्लीफाइड टैक्स स्कीम दें। और मेरा यह मानना है कि इस टैक्स स्कीम के अंदर भी सरकार को टैक्स बेस बढ़ाने के लिए बेसिक टैक्सेशन में कुछ और छूट देनी चाहिए। अगर सरकार पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट कंप्लायंस एंड जीएसटी के इन सुधारों पे कार्य करेगी, तो देश में टैक्स बेस जरूर बढ़ेगा, और टैक्स बेस बढ़ेगा तो देश का जीडीपी और देश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगी, और देश को इसके जो फायदे फ्यूचर में मिलेंगे वह अनेक। इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, मोदी सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत काम किया है, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आने वाली सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत कार्य करे। बट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कार्य करते हुए मुझे सरकार से यह अनुरोध जरूर है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य को करते हुए नौकरी या जॉब क्रिएशन भी एक टारगेट होना चाहिए। आज हमारे देश का युवा जो कि छोटे शहरों और गांवों में है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नौकरियां कम है, तो सरकार को ऐसा कोई मैकेनिज्म या ऐसी कोई स्कीम लॉन्च करनी चाहिए जिससे इन युवाओं को इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जो कि ज्यादातर मेट्रो सिटीज में हो रहा है, उसका अनुभव मिल सके। स्किल डेवलपमेंट। हमारे देश में ज्यादातर युवा लोग, और आज के जमाने में हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत आउटडेटेड हो गया है, और इसीलिए बहुत सारे युवा जो कि अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करते हैं, उनको जॉब पाने में बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि उनके स्किल्स आज के जमाने के हिसाब से अपग्रेडेड नहीं होते। एक इंडस्ट्री रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे इंजीनियर्स जो कि अभी रिसेंटली इंजीनियर बने हैं, उनको कोडिंग की बेसिक नॉलेज भी नहीं आती। इसलिए कहने को तो वो क्वालिफाइड युवा है, बट जॉब पाने के लिए उनको काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए स्किल अपग्रेडेशन एंड स्किल इंप्रूवमेंट एंड स्किल एम्पावरमेंट गवर्नमेंट का एक टारगेट एरिया होना चाहिए। इनोवेशन एंड रिसर्च। जैसे कि गवर्नमेंट ने ओपन नेटवर्क फॉर कॉमर्स नाम के एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, और गवर्नमेंट ने उस पे हमारे ई कॉमर्स और रिलेटेड इंडस्ट्रीज को आग्रह किया कि आप उस पर आए रजिस्टरों में। उसी तरह सरकार को इनोवेशन एंड रिसर्च पे खास ध्यान देना चाहिए, और मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि इस इनोवेशन और रिसर्च के लिए वह बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों के युवाओं और वहाँ के रहने वाले लोगों को भी मौका दे, और इसीलिए ज्यादातर ऐसी चीजें या ज्यादातर ऐसे इनोवेशन एंड रिसर्च सेंटर जितने दूर दराज के इलाकों में ओपन कर सके उतना बेहतर, जिससे कि वहाँ के युवाओं को इसका एक्सपीरियंस मिल सके और उनको जॉब या किसी प्रकार की ऐसी जगह पे एक्सपीरियंस पाने के लिए अपना मूल प्रदेश छोड़ना ना पड़े। तो इसी अपेक्षा से और इसी कामना से कि हमारा देश आगे बढ़ता रहे, मैं इस नई सरकार का स्वागत करता हूँ, और यही चाहता हूँ कि हम नए नए मकाम और ऊंचाइयां छूते रहें। जय हिंद, जय भारत। For more such videos, stay tuned and follow legalfactory.in.